नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक जस्ट रिवीजन कराने वाली हूँ झारखंड के सदान का। मैंने पहले भी इसे पढ़ाया है, बट मैं JPSC PT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है और एग्ज़ाम बस आने वाले हैं, तो हम लोग इसका एक रिवीजन करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को ही कहा जाता है। सदान कौन है? तो ये जनजाति लोग, जो गैर जनजाति लोग हैं झारखंड के, या यहाँ पर जो मूल जनजाति के लोग पहले से रहते हैं लेकिन वो गैर जनजाति है, वो सदान है। सदान शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ रूप से, जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। तो ये सदान का शाब्दिक अर्थ है। अब सदान और आदिवासी कैसे होते हैं? तो सदान कबीलाई होते हैं, कबीले में रहते हैं। आदिवासी कबीले में रहते हैं और सदान समुदायी होते हैं, ये समुदाय के रूप में रहते हैं। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं, उनका एक कबीला होता है जो कभी एक जगह होता है, फिर दूसरी जगह होता है, फिर ये इस प्रकार से घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। बट सदान समुदाय बनाकर रहते हैं और मुख्यतः स्थायी रूप से निवास करते हैं। भाषा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो जिनकी भाषा खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली है, वही सदान है। धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। जैन धर्मावलंबी भी सदान है। सदानों की मातृभाषा सादरी है। प्रजाति दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो ये सदान आर्य एवं द्रविड़ वंशी हैं। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। मैंने आप लोगों को वस्तुनिष्ठ रूप से जो प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया है, और अगर डिटेल से भी लिखने को आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिटेल के भी आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट ही दिए जाते हैं। जाति की दृष्टि से सदानों के क्या प्रकार हैं? तो झारखंड में वैसी जातियां जो देश के अन्य भागों में भी हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, अहिर, ठाकुर इत्यादि। ये वे जनजातियां हैं जो भारत के अन्य भागों में भी निवास करती हैं, वो भी सदान की ही दृष्टि से आती हैं। अब वैसी जनजातियां जो केवल छोटा नागपुर में मिलती हैं, जैसे कि बड़ाइक, देशवाली, पाइक, टहानू, रौतिया, गोड़ाइक, घासी, फुइया, पान, प्रामाणिक, रक्सैल, बिंद, लोहरिया इत्यादि। तो ये झारखंड के छोटा नागपुर में मिलने वाली जनजातियां हैं जो सदान कही जाती हैं, क्योंकि ये गैर आदिवासी हैं। कई सदान जातियां जिनका गोत्र अवधिया, कन्नौजिया, तिरहुतिया, कौड़ या दक्षिणाहा होता है, वो भी सदान ही होते हैं। सदानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा कैसी होती है, चलिए देखते हैं। सदानों एवं आदिवासियों में काफ़ी समानता होती है। बहुत सारी बातें मिली-जुली होती हैं जो दोनों को एक जैसा बनाती हैं। सदानों की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य आदिवासियों से मिलते जुलते हैं या आदिवासियों की तरह ही संपन्न होते हैं। सदान और आदिवासी दोनों ही झारखंड के मूल निवासी हैं, अतः यह समानता देखी जाती है दोनों में, क्योंकि दोनों ही झारखंड में निवास करते हैं। कुछ बहुत पहले से हैं और कुछ तो मुख्य रूप से यहाँ के ही हैं, तो काफ़ी लंबे समय से रहने की वजह से समानताएं देखी जाती हैं। अब हम लोग धर्म देखें सदान के। सदान जैन धर्म से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। सदानों का जो धर्म है वो जैनों से बहुत प्रभावित हुआ। ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, जैसा कि जैन धर्म के लोग होते हैं, वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। ये लोग सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। सूर्य की भी पूजा करते हैं, मनसा की भी पूजा करते हैं। हिंदू देवी देवता, कुल देवी देवता आदि की भी पूजा करते हैं। झाड़ फूक में भी विश्वास करते हैं। तो ये इनका धर्म है। धर्म से संबंधित यही जानकारी है इनकी। शारीरिक गठन अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार से एक शारीरिक रूप रंग गठन होता है सदानों का, तो इनमें आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों के ही लक्षण पाए जाते हैं।
जो एक गठन होता है आर्य का, द्रविड़ का और ऑस्ट्रिक प्रजाति के लोगों का, ये इनमें कॉमन होता है, मिला जुला होता है। ये गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, सांवले भी होते हैं। इनका कद लंबा, नाटा और मध्यम किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये तीनों ही गुण इनमें देखे जाते हैं। अब अगर हम लोग वेशभूषा कैसी होती है वो देखें तो ज़्यादातर जो इनके वस्त्र होते हैं, धोती, कुर्ता, गमछा, चादर इत्यादि का ये प्रयोग करते हैं। पहले से ऐसा प्रयोग में भी होता आया था, बट अभी वर्तमान में बहुत कुछ बदल गया है। अब कोई भी व्यक्ति शर्ट, पैंट, कोट, टाई, जो मॉडर्न जो ड्रेस है, शहरों के लोगों का जो पहनावा है, वो ही ये लोग भी पहनते हैं। स्त्रियां भी साड़ी, सूट वगैरह पहनना आरंभ कर दी। जैसे कि पहले कुछ विशेष प्रकार के वेशभूषा होती थी, बट अभी जो नॉर्मल जो शहरी जीवन के लोग वस्त्र पहनते हैं, वैसा ही ये लोग भी पहनना आरंभ कर दिए हैं। आभूषण, जितनी भी जनजातियां होती हैं वो आभूषण प्रिय होती हैं। स्त्रियां पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, सिकड़ी, नथिया, मंटिका, कर्णफूल, बेसर, तिरकी, ये सभी आभूषण के नाम हैं। इन सभी का प्रयोग करते हैं और इनमें भी आदिवासियों की तरह गोदना का प्रचलन है। शरीर के किसी भाग में गोदन करवाते हैं। गृहस्थी के जो सामान होते हैं उसमें ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन देखे जाते हैं, जैसे हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी इत्यादि। पीतल और कांसे के बर्तन भी मिलते हैं देखने को, और पीतल और कांसे का बर्तन समृद्धि का भी प्रतीक है। विशेष रूप से पूजा पाठ या किसी खास अवसर पर इनका प्रयोग होता है। सामूहिक भोज में पत्तल दोना इत्यादि का प्रयोग होता है। खेती बाड़ी के उपकरण और शिकार के उपकरण भी आदिवासियों की ही तरह होते हैं। नातेदारी कैसी होती है? समाज पितृसत्तात्मक होता है। माता पिता के कुल में विवाह करना वर्जित होता है। पर्व त्योहार कैसे होते हैं, क्या क्या मनाए जाते हैं? होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा इत्यादि। इनके अतिरिक्त जितिया, सोहराय, कर्मा, रहसुल, टूसू, तीज, संक्रांति इत्यादि जो मुख्य पर्व हैं जो इस क्षेत्र में मनाते हैं सभी, वो भी ये लोग भी मनाते हैं। नृत्य संगीत जनजातियों में विशेष रूप से महत्व रखता है। सदानों की गांव की पहचान होती है अखरा। विशेष प्रकार के जितने भी आयोजन होते हैं, महोत्सव होते हैं, वो अखरा में ही आयोजित होते हैं। लड़कियां करम जो उत्सव होता है या कर्मा पर्व, उसमें सामूहिक नृत्य अखरा में ही करती हैं। इसके अलावा शादी विवाह में महिलाएं नृत्य करती हैं, जैसे डोमकच, झुमटा, झूमर, ये डोमकच होगा नाम है ये विशेष रूप के नृत्य का, जो अलग अलग उत्सवों पर या अवसरों पर किया जाता है। घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, लूरी, सावरी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य, ये सभी होते हैं। इन सभी को अगर एक साथ कहें तो रंगीन या माले भी कहते हैं। तो नृत्य के अलग अलग जो नाम हैं, इन सभी को मिलाकर रंगीन या माले भी कहकर संबोधित करते हैं ये लोग। इसके अतिरिक्त कुछ शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं, जैसे गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, अर्थात इस गणेश, कार्तिक इस प्रकार के का जो व्यक्ति जो होते हैं ना, ऐसा लुक बना लेते हैं, गेटअप बना लेते हैं और उसमें किसी खास अवसर से संबंधित कहानी को बताते हुए नृत्य करते हैं। तो ये खास बात है। सदान आदिवासी की तरह ही यहाँ के मूल निवासी हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने सर्वप्रथम जो सदान थे उन्हें दीकू कहा, और अभी तक बहुत सारे लोग दीकू शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दीकू शब्द अंग्रेजों की ही देन है। जब वो इस क्षेत्र में आए तो यहाँ के आदिवासियों और यहाँ के जो सदान थे उनमें बहुत अधिक मतभेद कराने का प्रयास किया, विवाद किया, झगड़ा करवाया, और इन्हें जो सदान थे या जो गैर जनजातीय लोग थे उन्हें दीकू कर संबोधित किया और झगड़े का कारण भी बनाया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने सदान के बारे में
एक जस्ट रिवीजन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेपीएससी पीटी के ही सिलेबस के अगले अध्याय को देखेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।